एक नदी जिसमें बहने लगा जहर, एक नदी जिसके नाम से कांपते हैं लोग, एक नदी जिसके पानी में छिपी है मौत। एक हिंदुस्तान ये है जिसकी मिट्टी सोना है और पानी अमृत, जहां जल ही जीवन के नारे गूंजते हैं। लेकिन उस हिंदुस्तान के बीचों बीच एक और हिंदुस्तान भी बसता है, वो भी देश की राजधानी से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर। यहाँ पीले, जहरीले और बदबूदार गाढ़े तरल पदार्थ को पानी कहा जाता है। जहाँ नदियां तो हैं, लेकिन तेजाब से सराबोर, जिसका पानी इंसान तो छोड़िए, पौधों को दिया जाता है तो खेत सूख जाते हैं। प्यास बुझाना तो दूर, पानी में चिंगारी छोड़ते ही कलयुग का विचित्र चमत्कार होता है। सरकार ने जिस पानी से जनता का जीवन तय कर दिया है, वही पानी पेट्रोल की तरह जल उठता है। यहाँ जनता के पैसों से हैंडपंप तो लगवाए गए, मगर सरकारी स्याही से लिख दिया गया कि ये पानी पीने लायक नहीं है। वो गांव जिसका दर्द बरसों से दबाया जाता रहा, जिनकी पीढ़ियां पानी की इस धार में बर्बाद हो गईं, जो पानी न पिए तो मौत और पानी पिए तो कैंसर। आज IBN 7 आपको भी ले चलेगा पानी को तरसते एक गांव में, पानी से डरने वाले लोगों के बीच, जिनका दिल दहला जाती है पानी की एक एक बूंद, क्योंकि इन गांवों में आज भी बहती है कैंसर वाली नदी। IBN 7 देश के सामने लाया है एक बड़ी पड़ताल जो जुड़ी है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। ये वो इलाका है जहां लाखों की आबादी, लेकिन एक नदी का पानी उन लोगों को बीमार बना रहा है। नदी के पानी की वजह से उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। सहारनपुर के एक गांव में नदी के पानी की वजह से पिछले 2 साल में 10 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिंडन नदी के पानी में ऑक्सीजन गायब हो चुकी है। और ये पानी अब जानलेवा हो चुका है। ये पानी जिस पर जिंदगी निर्भर करती है, वही अब जानलेवा हो चुकी है। ये नदी सहारनपुर में तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिक कारण बताया जा रहा है कि नदी के इस पानी में ऑक्सीजन गायब हो चुका है। जल ही जीवन का संदेश लगातार प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन नदी का ये पानी लोगों के लिए जानलेवा बन चुका है। यहां तक कि यहां खुदे हैंडपंप से निकलने वाला पानी भी पीने के लायक नहीं है। गांव के तमाम लोग बेबसी से, उदासी से अपनी व्यथा कहते हैं। लेकिन बड़ी समस्या, पानी ना पिएं तो मौत और पानी पिएं तो कैंसर। IBN 7 आज देश के सामने एक ऐसे गांव की कहानी लेकर आया है जिसका दर्द बरसों से अनसुना ही था। ऐसे हजारों लोग जिनकी गुनहगार है एक नदी जो कि बह रही है इस पूरे खास इलाके में। वो पानी नहीं है, बल्कि ऐसा तेजाब है जो पिछले 1 दशक में सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। इस नदी के किनारे बसे लोग पानी के नाम से भी अब डरते हैं और इन्हें पानी की हर एक बूंद किसी जहर की तरह लगती है। जगह है सहारनपुर, दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर, और नदी का नाम है हिंडन नदी। सरकार और प्रशासन की नींद तोड़ने के लिए हम अगले कुछ दिनों तक आपको इस कैंसर वाली नदी का कहर लगातार दिखाते रहेंगे, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं और आपको ले चलते हैं उस जगह जहां से यह नदी बहना शुरू होती है। बस कागज का छोटा सा टुकड़ा जलाइए, फिर फेंक दीजिए नदी के बीचों बीच
और देखिए कलयुग का एक अद्भुत चमत्कार। पानी जल उठेगा और जलता ही रहेगा तब तक जब तक आप देखते रहेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन गांवों में नसों की तरह बहती इस नदी में पानी नहीं, सिर्फ जहर है, या यूं कहे ऐसा तेजाब है जिसके इर्द गिर्द हजारों जिंदगियां बसी हैं। नदी का नाम है हिंडन। इतिहास खंगालेंगे तो इस नदी का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, मगर फिलहाल ये हिंडन नदी सहारनपुर से शुरू होती है, फिर मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत होते हुए गाजियाबाद आती है और मिलती है दिल्ली की यमुना में। नदी का पहला पड़ाव या यूं कहें पहला शिकार है सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर। ये शहर कागजों के लिए मशहूर है। यहाँ कागज के करीब आधा दर्जन फैक्ट्रियां हैं और इन्हीं फैक्ट्रियों का जहरीला पानी नदी को खूंखार बनाता है। दरअसल हिंडन नदी के बर्बादी की कहानी शुरू होती है सहारनपुर से। सहारनपुर वो इलाका है जहां से हिंडन नदी की भी शुरुआत होती है और सहारनपुर में क्या हालात है हम आपको इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पगडंडी नहीं है, ये नाला है और इसी नाले से जो सहारनपुर इलाके में जो मिले हैं वो अपना जो पानी है वो पानी यहाँ पर डिस्चार्ज करती हैं। इस जहर के बीच में जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, कुछ लोग हैं, हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं। इससे जो है ना ये जो बहुत ज़्यादा या तो टीबी होती है इस पानी से, या फिर सिसकी और सांस का बीमार होता है और कैंसर से ज़्यादा होता है सर जी। इसकी जो है ना कभी भी ये सुधर नहीं पाएगा सर। और अक्सर करके इस गांव में तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है ग्राम परागपुर में। और जब भी कोई मेहमान या वगैरह आते हैं तो उनके लिए बाहर से पानी मंगाया जाता है, बाज़ार से, शादी वगैरह में। और बाकी जो है आज तक इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कोई इसके बारे में कोई सोचा नहीं है। हिंडन के किनारे बसा एक छोटा सा गांव परागपुर। गांव के लोग फैक्ट्रियों से जो रोजगार कमाते हैं वो कमाई हिंडन नदी से मिलने वाली बीमारियां छीन लेती हैं। एक दिन भी रहना बहुत ही मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि मेरे परिवार में जो है 7 सदस्य हैं और उन 7 में से जो है मैं भी एक ऐसा हूँ कि मुझे भी जो है सस्की की बीमारी है और 3 और मेरे घर में हैं, उनका जो है मतलब इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल से, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ इसलिए मैं प्राइवेट इलाज करवा नहीं सकता। पिछले 2 साल में गांव के करीब 10 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है और न जाने कितने लोग त्वचा, टीबी और दमा जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं। पिछले 2 सालों से जो है 10-12 की मौत हुई है। कुछ टीबी के रोग से हैं, कुछ कैंसर से हैं और कुछ ही ये जो अपना प्रदूषण है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और ये जो स्टार पेपर मिल का आता है इसका धुआं है, कोई पेड़ पौधों के ऊपर भी असर पड़ता है। सरकार ने भी गांव के लोगों के साथ अच्छा मजाक किया है। रस्म अदायगी के लिए स्कूलों में आरओ सिस्टम बांटे गए हैं, लेकिन स्कूल में पानी की कोई टंकी है ही नहीं। ऐसा है सरकार साफ पानी के लिए वैसे उन्होंने एक्वा गार्ड दिया हुआ है, लेकिन टंकी ना होने की वजह से पानी साफ ना होने तो वो इस्तेमाल नहीं होता ना, या लाइट की वजह से। सहारनपुर से निकलकर हिंडन नदी का अगला पड़ाव है मुजफ्फरनगर, जहां कई गांव ऐसे हैं जिनके लिए ये नदी एक नासूर बन चुकी है। हालत ये है कि लोग पानी के नाम से कांप उठते हैं। जैसे नरा गांव, जहां ढूंढने से भी 70 साल से ज्यादा की उम्र का कोई बाशिंदा नहीं मिलता। नूर मोहम्मद जी हैं, यहाँ के गांव के निवासी हैं। आप बताइए नूर जी, ये जो ये पानी है यहाँ पर, यहाँ का जो ये पानी है, ये पानी इतना ही गंदा था पहले या फिर नहीं? अब से स्थिति कैसे बदतर होती चली गई? सन 85 के आसपास ये पानी इतना शुद्ध था कि इसमें अगर 10 पैसे का सिक्का भी डाल दिया जाए तो दिखाई देता था। और ये एक नदी का रूप था, जो मतलब ये नीचे ज़मीन से जो पानी जो है ऊपर चलता है, निकलता है, ये निकल कर नदी का रूप था। साफ पानी था। यहाँ पर डंगर ढोर वे नहलाए जाते थे, कपड़े धोए जाते थे, आदमी नहाता था, पानी पीने तक का जो है इंतजाम था। इतनी साफ ये नदी थी एक। ये बताइए कि स्थिति यहाँ पर कब से बिगड़नी यहाँ पर शुरू हुई? ये फैक्ट्रियों का जैसे यहाँ पे फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, इससे जो है क्या नाम, इसमें जो है गंदा केमिकल और गंदा पानी आना शुरू हुआ। और आज स्थिति ये है
कि उस गंदे पानी और केमिकल की वजह से जो आसपास, क्योंकि हमारा गांव बिल्कुल इससे सटा हुआ है, तो प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर गांव में फैला हुआ है। पता नहीं कितने आदमियों की मौत कैंसर से और इसकी बीमारियों से हो चुकी है। हमारे यहाँ 70 साल से शादी कोई ऊपर जो बूढ़ा कोई आदमी यहाँ पर बचा हो। अगर इतना जहरीला पानी है तो ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस पानी से इतना प्रदूषण फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी है। 60-65 साल से ऊपर आदमी जीवित ही नहीं रह सकता। हिंडन नदी का दर्द कितना गहरा है ये शाहीन की आंखों से बयां होता है। उसका बेटा बचपन से ही ऐसा है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। और ये कसूर ऊपर वाले का नहीं है, बल्कि शाहीन के बेटे की गुनहगार है ये नदी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, हमारे तो सर के बाल भी उतर गए पानी की वजह से। और जी कैल्शियम की कमी आकर बच्चे का पैर टेढ़ा हो गया, कोई मददगारी नहीं कर रहा। और जी ना ही कोई सुनवाई हो रही, काली खांसी, नजला बहुत बेहिसाब हो रहा जी, लीवर में भी इतनी। टीवी का कैमरा गांव के लोगों के लिए एक जरिया था, बरसों पुरानी शिकायत को फिर दोहराने का। खुद को साबित करने के लिए गांव के लोगों ने कैमरे पर इस पानी का एक नया रूप भी दिखाया। हल्की सी चिंगारी पाते ही ये पानी शोले बन जाता है। मतलब ये कि इस पानी में कई ज्वलनशील पदार्थ हैं, कुछ ऐसे तत्व जिन्हें छूने भर से बीमारियों को घर मिल जाए। मगर इस गांव को बस इसी पानी के भरोसे छोड़ दिया गया है। इस काले पानी की तरह भविष्य है यहाँ के लोगों का, क्योंकि इस पानी ने एक तरफ तो इन लोगों की जान लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये हाल देश के दूर दराज इलाके का नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली से सटे कुछ ही किलोमीटर की दूरी का है। साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पानी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमित पांडे, मुजफ्फरनगर, IBN 7। अब तक आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक बानगी मात्र है। कल हम आपको दिखाएंगे इस नदी के कहर की एक और कहानी। एक ऐसा गांव जो विकलांगों की बस्ती बन चुका है और उनके गुनहगार है यही नदी।